नमस्कार। चलिए आज ना बचपन की उन गलियों में वापस चलते हैं। वो गलियां जहां हर दिन एक नया खेल होता था और हर कोना बस हंसी ठठाकों से गूंजता था। आज हम शिव पूजन सहाय की एक बहुत ही प्यारी कहानी माता का आंचल के जरिए उस मासूमियत को फिर से महसूस करने वाले हैं। तो कहानी का नाम है माता का आंचल। अब ये नाम सुनते ही, ये तस्वीर देखते ही मन में माँ का प्यार, उनका दुलार सब याद आ जाता है ना। पर मजे की बात यह है कि ये कहानी माँ से शुरू ही नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक पिता के अटूट बेइंतहा प्यार से। तो आइए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है पिता का समर्पित साया। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कहानी का जो हीरो है भोलानाथ, वो अपने पिता की परछाई की तरह, मतलब एकदम हमेशा उनके साथ ही रहता है। देखिए, कहानी जो सुना रहे हैं उनका असली नाम तो था तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनके पिताजी पता है क्या बुलाते थे? प्यार से बुलाते थे भोलानाथ। और वो अपने पिता को कहते थे बाबूजी। इन नामों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बीच कितना गहरा प्यार था। मतलब भोलानाथ के लिए तो उनकी पूरी दुनिया ही उनके बाबूजी थे। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक एक पल के लिए भी वो उनसे अलग नहीं होते थे। सोते भी उन्हीं के साथ थे। और जब कहीं बाहर जाना होता तो पूरी दुनिया को अपने बाबूजी के कंधों पर बैठकर देखते थे। और उनका साथ सिर्फ साथ रहना नहीं था, अरे हर दिन एक नया एडवेंचर था। कभी गंगा जी में मछलियों को आटे की गोलियां खिला रहे हैं, तो कभी पेड़ों की झुकी हुई डालियों पर झूला झूल रहे हैं। और हाँ, उनकी कुश्ती, बड़े मजेदार मुकाबले होते थे जिसमें बाबूजी हमेशा जानबूझकर हार जाते थे, बस इसलिए ताकि भोलानाथ जीत जाए। और खेल खेल में भोलानाथ उनकी मूछें खींच लेते और फिर खट्टे मीठे चुम्मों का दौर चलता था। तो अब जरा उनकी सुबह की रूटीन पर नजर डालते हैं। उनकी सुबह बड़ी खास थी, मतलब पूजा पाठ और पिता के प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। तो उनकी सुबह की दिनचर्या में ना 3 खास चीजें होती थी। सबसे पहले उठते ही साथ में नहाना। फिर जब बाबूजी पूजा पर बैठते तो भोलानाथ भी एकदम श्रद्धा से उनके पास बैठ जाते। और सबसे प्यारी बात, पूजा के बाद बाबूजी उनके माथे पर भभूत से त्रिपुंड बना देते थे। त्रिपुंड मतलब भगवान शिव की तरह 3 लकीरें, और उसको लगाकर वो सचमुच एक छोटे से बम भोला लगते थे। अच्छा, अब तक तो सब बाबूजी के इर्द गिर्द था। अब कहानी में एंट्री होती है माँ की। और माँ का प्यार, अरे वो तो जबरदस्त था, लेकिन उनकी देखभाल का तरीका बाबूजी से एकदम अलग था, बिल्कुल अलग। और ये फर्क सबसे ज्यादा कहाँ दिखता था? खाने के टाइम पर। बाबूजी तो फूल के कटोरे में दूध भात मिलाकर प्यार से छोटे छोटे निवाले खिलाते थे, पर मैया वो जबरदस्ती बड़े बड़े कौर खिलाती थीं। उनका मानना था कि बच्चे को तो भर पेट भर मुंह खाना चाहिए। उनकी फिलॉसफी एकदम सीधी साधी थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब इसमें उनके बच्चे के लिए उनका प्यार भी था और ये उम्मीद भी कि वो दुनिया में अपना नाम बनाएगा। और भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए ना वो एक मजेदार खेल बना लेती थीं। हर कौर का नाम एक पक्षी के नाम पर रखती, जैसे ये तोते का, ये मैना का, ये मोर का। और फिर कहती जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और भोलानाथ इतनी तेजी से खाते थे कि उन पक्षियों को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो ये तो हुई घर की बात, लेकिन जैसे ही भोलानाथ घर से बाहर कदम रखते थे उनकी दुनिया और बड़ी हो जाती थी, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब उनके खेल की दुनिया में चलते हैं। दोस्तों में ना एक अलग ही जादू होता है। जैसे ही भोलानाथ अपने दोस्तों को देखते थे, सारे आंसू, सारा रोना धोना सब गायब। वो सीधा बाबूजी की गोद से छलांग लगाते और अपनी टोली में शामिल हो जाते थे। और उनके खेल, अरे उनके खेलों की सबसे खास बात थी उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पना। धूल, टहनियां, माचिस की डिब्बियां, ये सब उनके घर बन जाते थे। एक टिन का डिब्बा ढोलक बन जाता था, टूटी हुई चूहेदानी पालकी बन जाती थी, और कंकड़ वो बीज बन जाते थे। गीली मिट्टी से मिठाइयां बनती थीं और दिए की तराजू पर तौली भी जाती थीं। मतलब वो लोग अपनी ही एक पूरी दुनिया बना लेते थे। कभी मिठाई की दुकान सज रही है तो कभी कोई बड़ी दावत हो रही है, और तो और वो पूरी की पूरी बारात का जुलूस भी निकाल लेते थे। उनका हर खेल अपने आप में एक अलग ही दुनिया था। लेकिन जहां इतनी मस्ती और खेल कूद हो, वहां थोड़ी बहुत शरारतें और मुसीबतें तो होते ही है ना? तो चलिए अब उनके कुछ ऐसे ही कारनामों पर एक नजर डालते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन भोलानाथ और उनके दोस्तों ने एक बूढ़े आदमी को, जिनका नाम था मूसन तिवारी, उन्हें छिड़ाना शुरू कर दिया। अब तिवारी जी को आया गुस्सा और वो भागे बच्चों के पीछे। जब वो उन्हें पकड़ नहीं पाए तो पता है क्या किया?
सीधे पाठशाला पहुंच गए और गुरुजी से कर दी शिकायत। फिर क्या था, गुरुजी ने भोलानाथ को पकड़ा और उनकी अच्छी खासी खबर ली। और जैसे ही बाबूजी को ये बात पता चली, वो भागे भागे स्कूल पहुंचे। उन्होंने रोते हुए भोलानाथ को अपनी गोद में उठाया और घर ले जाने लगे। देखिए, यहां भी पिता का वो अटूट सहारा दिखता है। मतलब बेटा गलत था, फिर भी वो उसके साथ खड़े थे। और अब हम कहानी के सबसे प्यारे, सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो बचपन की उस खुशी के बारे में है जो कभी खत्म नहीं होती, और दोस्ती की ताकत के बारे में है। तो हुआ ये कि घर के रास्ते में भोलानाथ बाबूजी की गोद में बैठे सिसक रहे थे, रो रहे थे, और तभी उन्हें फिर से अपने दोस्तों का झुंड दिखा। कहानी में एक लाइन है, अपने साथियों को देखते ही भोलानाथ सिसकना भूल जाते हैं। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। उनका सारा दुख, सारी पीड़ा एक झटके में गायब हो गई और खेल फिर से शुरू हो गया। ये दिखाता है कि दोस्ती और खेल की जो खींच है ना, वो किसी भी दुख दर्द से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या जादू है कि एक बच्चे का सारा दुख अपने दोस्तों को देखते ही पल भर में गायब हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको अपने बचपन के उन दोस्तों की याद दिलाता है जिनकी मौजूदगी में सच में दुनिया की कोई भी फिक्र लगती ही नहीं थी। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।